इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो लोये सर्वसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। माइक बोलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। भैया माइक चालू कर दो ना। सौरभ भैया माइक चालू कर। यहाँ कुछ। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजेश जैन, सेवासी नगर, कॉलोनी, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, रात्रि में टीवी मोबाइल पर अभिषेक शांति धारा देख सकते हैं क्या? टीवी में तो तुम क्या देख सकते हो, वो तुम्हारी माया है। अब कोई मुनि महाराज की चर्या की वीडियो बना करके रात में देखे तो देख सकता है। अब टीवी में कोई नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं। जब दिखाएं तब देख लो। मुकेश कुमार जैन, वकील साहब, ब्यावर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सरवार पुरुष की तरफ बैठे, महिलाओं की तरफ बैठे। सरवार प्रसिद्धि के ग्रंथ के सूत्र संख्या 7 के विशेषार्थ संख्या 18 में बतलाया है कि छायक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है, किंतु ऐसा जीव कृत वेदक सम्यदृष्टि या छाया सम्यदृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों जन्म ले सकता है। गुरुदेव, जबकि रत्न श्रावकाचार में ये पढ़ा है कि सम्यदृष्टि जीव नरक रंच में नहीं जाता है, तो गुरुदेव इसे कैसे समझें? प्रतिष्ठापक छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में ही होता है, निष्ठापक चारों गतियों में। उस अपेक्षा से कहा है जिसने पहले नरक त्रियंच आयु का बंध कर लिया है पहले से और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वह नियम से जाना ही पड़ेगा। छठाला में आया ना, प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष, पान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। प्रथम नरक बिना, पहले नरक में छायक सम्यक दृष्टि जा सकता है, ऐसा। सम्यक जैन, सुजालपुर मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमारे यहाँ मंदिर जी में 11:30 बजे अभिषेक होता है, तो उस समय अभिषेक देखना या करना सही है कि नहीं है? अब जब हो रहा है तब देखो, लेकिन कोई टाइम नहीं है 11:30 बजे अभिषेक करना। तो फिर जरूर नियम से सुबह का नाश्ता करके ही आते होंगे।
और या फिर रात के 4 बजे खा के सोते होंगे। दो ही कारण हैं। यदि वो 11 बजे 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे उठने वाला नियम से रात में खा के सोता है, वो ही 10 बजे उठता है। हम लोग तो अंदाज लगा लेते हैं, मैंने कि भाई कितने बजे सो के, तो बोले 10 बजे। इसका अर्थ है तू रात में जरूर खाता है, क्योंकि शाम को खाए हुए व्यक्ति को कितने घंटे हो जाएंगे 10 बजे? और 14 घंटे में व्यक्ति भूखा सो ही नहीं सकता, उसकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। इसका अर्थ है कि वो राक्षस ही है, निशाचर रात में खाए के सोया है और 10 बजे तक घर्राटे ले रहा है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मिनी जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कर्म पुद्गल होते हैं, हम पूजा में अष्टक्रम देना बोलते हैं, तो इसमें हमें पाप नहीं लगता है? नहीं, वहाँ दहन करने का कोई प्राण नहीं ले रहा। प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के प्राणों को लेना हिंसा कहलाता है। पुद्गल में प्राण नहीं होते हैं और वहाँ हमने प्राणों की स्थापना भी नहीं की है। दूसरी बात है, हमें उनको दुख देना नहीं है, हमें उनसे छुटकारा पाना है। तो दहन करना बोलने में आता है, कर्मों का छूट जाना ही उनका दहन है। इंजीनियर विकास जैन, भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कुछ लोगों की दुखी रहने की आदत बन जाती है, तो वह अच्छे दिनों में भी मुस्कुरा नहीं पाते, जबकि सारी परिस्थितियां, माहौल उनके अनुकूल हो जाता है। ऐसा क्या कहें कि वह यह भी कर्मों का प्रभाव है, ऐसा वो जाने और मुस्कुराने की आदत है? ये नेचर बदलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि किसी शुभ दिन जरूर वो झगड़ा करेंगे, शुभ दिन जरूर वे रोएंगे। दिवाली है, रक्षाबंधन है, नए वर्ष आदि पे उनका नेचर ऐसा बन जाता है। जैसे वो जिनको भूतेड़ा माइंड होता ना, तो भीड़ देखकर भूत भरते हैं, अकेले में नहीं भरते। जब बहुत जनता होगी, कोई आरती मारती का, बस उस समय भूत भरते हैं। बिल्कुल कोई भी अकेला हो वो व्यक्ति, तो उसको भूत नहीं भरते अकेले में। आप भूतेड़े लोगों को देखना, ये अकेले में बिल्कुल कमरा बंद होते, एक कोने में शांत बैठे रहते, और जैसे ही कोई लोग दिखे बस भूत आ गए। ये सब नकली होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं, ऐसा मानते। ब्रह्मचारिणी सिमी सुभी जैन शिवनी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके केवल दर्शन में संसार के सभी पदार्थ दिखते हैं, लेकिन फिर भी वे इतने निर्विकल होकर ध्यान कैसे करते होंगे? देखते नहीं हैं, दिखते हैं। देखते होते तो विकल्प होता, उनको देखते हैं, झलकते हैं उनके ज्ञान में, दर्शन और ज्ञान में, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं आता। राजा जैन सिवनी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अवीची मरण किसे कहते हैं और आयु कर्मों की उदीरना किस गति में नहीं होती है? आवीची मरण का अर्थ होता है निरंतर जो मरण हो रहा है, ये आवीची मरण कहलाता है। निरंतर हमारा 1 मिनट निकल गया, 1 कम हो गया, 1 दिन निकल गया, कम हो गया। निरंतर जो आयु कर्म क्षय हो रहा है और निरंतर आयु कम हो रही है, यही आवीची मरण कहलाता है। आयु कर्म की उदीरना किस गति में नहीं होती है? आयु कर्म की उदीरना सभी गतियों में होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में जिसमें आयु कर्म की उदीरना ना होती हो। उदीरना के 2 प्रकार हैं, एक स्थिति उदीरना और एक निषेक उदीरना। निषेक उदीरना 4 गतियों में होती है, शर्वार सिद्धि के देवों में भी, नारकियों में भी,
तीर्थंकर की भी निषेक उदीर्णा होती है। स्थिति उदीर्णा जो है वह देवों की नहीं होती, नारकियों की नहीं होती, भोग भूमित जीवों की नहीं होती, तीर्थंकर की नहीं होती। चरमोत्तम शरीर और असंख्यात आयु वाले जो देव होते हैं जहाँ, उनकी आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। इसका अर्थ नहीं है कि यंत्रों की होती है 10,000 वर्ष वालों की, उपपाद पद वालों की यूँ मानो, उपपाद पद वालों की नहीं होती। मनुष्यों में तीर्थंकर और असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमियों की स्थिति उदीर्णा नहीं होती है। जिनका आयु बंद हो चुका है पहले, उनकी स्थिति उदीर्णा नहीं होती है, निषेक उदीर्णा चलती रहती है। ये दुलारेश जैन, मीरा रोड, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, वास्तु के हिसाब से मानस्तंभ की ऊंचाई और मंदिर से मानस्तंभ की दूरी कितनी होना चाहिए? मंदिर की जो वास्तु से तो है शिखर, और शिखर के बाद मंडप, मंडप के बाद श्रृंगार चौकी कम होते हुए जाना चाहिए वास्तु से। जो 12 गुने कही है तीर्थंकर से 12 गुना, तो वो तीर्थंकर से 12 गुना, तीर्थंकर तो बहुत ऊंचे बैठते हैं। मानस्तंभ हमेशा नीचे ही पड़ जाता है, क्योंकि मानस्तंभ जब यहाँ होगा फिर जाके वहाँ गंधकुटी आदि होंगे, फिर भगवान का आसन वगैरह होता है, तो उसको लेकर के 12 गुना भी मान लें तो भी वो पांडव जो उनकी गंधकुटी होती है उससे ऊंचा नहीं जाता। इसलिए मानस्तंभ जो हैं मंदिर से इतनी दूरी पर बनना चाहिए, जितना ऊंचा मानस्तंभ बने उतनी दूरी कम से कम होना चाहिए। मानस्तंभ की छाया, मानस्तंभ यदि लिटाया जाए तो मंदिर की देरी से नहीं टकराना चाहिए, यानी काफ़ी दूर होना चाहिए। जितना दूर हो उतना ही श्रेष्ठ है। कई लोग मानस्तंभ को बिल्कुल पास में बना देते हैं, गलत है। उससे बहुत बड़े वास्तु दोष होते हैं, मंदिर का दृष्टि भेद होता है। इसलिए मानस्तंभ ऊंचाई के अनुसार कम से कम उतनी दूर तो रहे जितनी मानस्तंभ की ऊंचाई है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, प्रक्षाल और श्रीजी पर किया गया गंधुक अभिषेक लेने में क्या अंतर है दोनों में? प्रक्षाल तो मार्जन है, प्रक्षाल तो एक प्रकार का मार्जन है, उसका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। अभिषेक जो है वही अभिषेक गंधोदक कहलाता है। कई लोग मार्जन करके गंधोदक लेते हैं, नहीं, वो गंधोदक है ही नहीं, वो तो मूर्ति की सफाई है। ताकत तो उसमें है जो अपन ने मंत्र पढ़ करके भगवान का अभिषेक किया है, उसको मानना चाहिए। इसलिए प्रक्षाल कोई चीज़ नहीं है, अभिषेक अभिषेक ही है। अरविंद कुमार जैन भैया जी, ललित पैलेस के पीछे नई बस्ती ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, दान में आए दान के पैसे स्वयं के लिए उपयोग करने के बाद मंदिर में वापस रख देने पर क्या दोष लगता है? महान दोष लगता है। मंदिर के पैसों को निजी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। प्रभा जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विधान के मारने के ऊपर बादाम के स्थान पर हम चांदी के फूल चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं। मोनिका जैन और गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अधिक परिवार में सिर्फ माँ और बेटे हैं, दादाजी और पापाजी नहीं है, तो कुटुंब में सूतक की पीढ़ी कैसे गिनाएंगे? दादी से गिनाएंगे। घर का जो मुखिया सबसे बड़ा है उससे उसके कुटुंब, दादी है तो दादी से पीढ़ी मानी जाएगी, पोते से नहीं मानी जाएगी। मिनी जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पूजा के बीच में शांति धारा पढ़ सकते हैं, जल चंदन बस चढ़ाया हो फिर शांति धारा पढ़ के आगे पूजा कर सकते हैं क्या? करना नहीं चाहिए, लेकिन अब व्यवस्थाओं के अनुसार कभी ऐसा हो जाता है
तो ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है। वेद चंद जैन, पत्रकार, पेंडालू, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी ने अपने प्रवचन में ये सूत्र दिया, भूल जाओ, आगे बढ़ना है तो पीछे का भूल जाओ। तो आपकी जिज्ञासा है कि हम भूलने का प्रयास करते हैं तो उतना अधिक याद आता है, तो हम पीछे का भूलने का प्रयास का अभ्यास कैसे करें? भूलने का अभ्यास नहीं करना, आगे का इतना याद करो, इतना याद करो कि पीछे के याद करने का समय ही न बचे, समय नहीं बचे। आगे इतना है, सब अपने आप भूलते जाओगे। अपने भविष्य के इस प्रकार से उज्जवल बनाओ कि दिन पता नहीं चलना चाहिए कल दिन कौन सा था। कहते नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं चला कि दिन कब निकल गया। तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे ललितपुर का चतुर्मास पता ही नहीं चला कब निकल गया। मैंने तो सोचा था चतुर्मास में ललितपुर पूरा आघा जाएगा, आघा, लेकिन अभी तो वो चतुर्मास के बाद भी ललितपुर ज्यों का त्यों भूखा का भूखा है। हर व्यक्ति यही कह रहा, महाराज मुझे तो समय मिला ही नहीं, मुझे तो समय मिला ही नहीं। अब चतुर्मास के समय कहाँ चला गया यही पता नहीं। भारतीय जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक, आरती और परिक्रमा के समय हमें क्या भाव लाना चाहिए, इससे हमें सबसे उच्च पुण्य मिले और भक्ति विशुद्धि बढ़ती जाए? अच्छे भाव लाओ, अच्छे भाव से करो, आपके परिणामों के ऊपर कोई थर्मामीटर नहीं है जो हम तुम्हें बता दें। अच्छे भाव से करो, ठीक। एक और जिज्ञासा है महाराज जी, बड़े अच्छी भाव से लिखे इन्होंने। शोभित जैन, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुरुवार पिछले दिनों में आपके सानिध्य में जो समयसार शिक्षण शिविर सागानेर छात्रावास शिविर लगा, उसमें जो बच्चियां पढ़ने आईं, उनकी बुद्धता, उनकी विनम्रता, उनके रहने का सलीका, उनके संस्कार, उनके वक्तव्य शैली, ये सब देखकर मैं दंग रह गया। महाराज जी, छोटी छोटी बच्चियां मंच पर बैठकर प्रवचन दे रही थीं तो छाती फक्र से और आंखें खुशी के मारे आंसुओं से भर जाती थी। महाराज जी, मुझे ज्ञात नहीं है, ना मैं कल्पना कर सकता हूं कि आज के इस भौतिक युग में ऐसी बच्चियां भी हो सकती हैं जो इतनी संस्कारवान हैं। इन्होंने शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मणी और सुंदरी की कल्पना को साकार कर दिया है। महाराज जी, आपने तो इन बच्चियों को अपने अमूल्य संस्कार देकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब महाराज जी, आप कृपया ये बताएं कि समाज को इन बच्चियों के लिए अपना दायित्व किस प्रकार निभाना चाहिए और हम ऐसा क्या करें कि बच्चियां आगे जा सकें? आप उनके माता पिता यदि मेरा साथ देवे ना, तो तुम्हारे सारे भारत की बच्चियों को मैं ऐसे ही बना दूंगा और तुम्हारे सारे बच्चों को संस्थान जैसा बना दूंगा। लेकिन आप लोग नहीं मानते, बच्चे तो मानते हैं। आप लोग संस्कारवान बनाना नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते दूसरे की बच्चियां संस्कारवान हैं, इसकी आपको खुशी है। क्या आप इस खुशी में यह भाव कर रहे हैं कि अब हमारी बच्ची जो होगी हमारे घर में नियम से ऐसे ही संस्थान में भेजूंगा? कोई मुनि बनता है, उसकी प्रशंसा करना सरल है, और मुनि को देखकर ये भाव आ जाए एक दिन मैं भी मुनि बनूंगा, वो है मायना। यदि इन बच्चियों को मैंने इसलिए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया था जिससे आप लोगों का ऐसा मन हो कि हम और हमारे रिश्तेदारों की बच्चियों को हम इसी प्रकार के संस्कार दिलाएंगे। दूसरी बात, समाज का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि ऐसी बच्चियों को यदि ये गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं तो ऐसी बच्चियों को सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाओ। क्योंकि आजकल की तुम्हारी बच्चियां, जो आजकल का ज़माना उल्टा है,
आपको संस्कारवान बच्ची नहीं चाहिए, आपको चाहिए राक्षसनी, जो रात में खावे और आधे शरीर कपड़े पहनकर बाजार में निकले और दुनिया भर के लोगों को खान पान सब उल्टा सीधा हो, फैशनेबल हो, वो चाहिए। ऐसी बच्ची जब तुम्हारे घर में आती है, फिर तुम्हारे घर को जो कलंकित करती है, ऐसी बच्ची जो तुम्हारे आएगी, वो नियम से आपकी सेवा करने के लिए नहीं आएगी, आपसे सेवा कराने के लिए आएगी। वो आपके साथ एडजस्ट होगी ही नहीं। और संस्थान की बच्चियां ऐसी आएंगी तो आपके माता पिता की भी सेवा करेंगे, आपके कुल को सुरक्षित करेंगे और आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। और संस्कार देने के लिए किसी पंडित विद्वान की जरूरत नहीं बनेगी, माँ बनकर ये खुद संस्कार देगी। तत्वार सूत्र याद है कंठस्थ, समय सार कंठस्थ किया, छह धारा कंठस्थ किया, इष्टोपदेश कंठस्थ दिया, कर्मों की प्रकृतियां कंठस्थ हैं। देखो तो सही उन बच्चियों की उम्र क्या है। इस उम्र में ये किया तो इनको देख करके आप सबको आज भौतिक युग जिस तरफ जा रहा है, उस भौतिक युग को मोड़ने का मात्र भारत में अभी एकमात्र साधन है श्रमण संस्थि संस्थान सांगानेर। 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, कोटा में भी हैं और भी अपने जैन स्कूल जैन छात्रावास हैं, उनमें मात्र बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी अपने हॉस्टल हैं, लौकिक शिक्षाएं जहां हो रही ना, वहां बस एक ही काम हो रहा, बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सुधरने का कोई मौका नहीं है। बस तुम्हें बिगड़ने नहीं देंगे, बुरे संस्कार नहीं आने देंगे, लेकिन अच्छे संस्कार, तुम्हें अधर्म का ज्ञान नहीं होने देंगे। धर्म का ज्ञान भारत में हजारों साल के बाद पहला संस्थान खुला है जहां बच्चियों को बुरे संस्कारों से तो बचाया ही जा रहा है, धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है। दिन भर में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे वो धर्म की पीरियड लगते हैं, एक पीरियड नहीं लगता। पहले तुम्हारे स्कूल चलते थे, उनमें एक पीरियड धर्म का हो जाए तो भी मुश्किल। आज तो कितने भी स्कूल खुल रहे हैं, जितने CBSE वगैरह, इनमें धर्म के नाम की कोई क्लास है ही नहीं, कोई क्लास नहीं। जितने स्कूल हैं धर्म के नाम पर कोई क्लास नहीं। कोटा में हमने 2 छात्रावास हमने खुद खोले, वहां धर्म के नाम की कोई क्लास है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकते। जितने CBSE स्कूल खुल रहे हैं लोग हमारे आशीर्वाद से, लेकिन वहां धर्म के नाम की एक भी क्लास नहीं चलती। अभी आपका वर्णी कॉलेज है, सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ क्या चल रहा है? धर्म की क्लास वर्णी कॉलेज में कोई क्लास नहीं। ठीक है, एक फायदा है कि यहाँ बुरे संस्कार नहीं दिए जा रहे। अंडे को शाकाहार, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, मैं भी आशीर्वाद दे के खोल रहा हूँ, लेकिन तुलना कर रहा हूँ। अच्छा है कि यहाँ बुरे संस्कार नहीं मिल रहे, लेकिन धर्म की कोई पढ़ाई नहीं, एक पीरियड भी नहीं पढ़ा सकते आप। और सांगानेर संस्थान वो है जहाँ लौकिक पढ़ाई के साथ धर्म की पढ़ाई करने में कोई बाधा नहीं, सरकार भी नहीं रोक सकती है। संस्कृत कॉलेज में जैन पुस्तकें साथ चलते हैं, वहाँ पर संस्कृत कॉलेज में जब पढ़ने जाते ना, तो वहाँ जैन दर्शन है, उसमें प्रमेय रत्नमाला, सर्वार सिद्धि, संस्कृत भाषा, ये सब वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और वहाँ अलग पढ़ाए जाते हैं। और सांगानेर में हर बच्चा 4 से 5 पीरियड धर्म के पढ़ता ही पढ़ता है। तो अब ऐसा धर्म का संस्कार लेकर के आपके सामने इस बार जो 5 साल से चल रहा है, बहुत बड़ी निधि है। इस निधि को समझो और अपने अच्छे बच्चों के लिए ऐसे स्थान पर भेजो। कम से कम बच्चों को तो तुम भेजो, क्योंकि तुम्हें कमाई करना है।
जैनियों की बच्चियों को तो कमाई की तरफ मत ले जाओ, जैनियों अपनी बच्चियों से नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, इनको इतने संस्कारवान दो कि पूरी पीढ़ी संस्कारवान हो जाए। जैनी का पुण्य इतना होता है, एक कमाता है 10 खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं 10 कमाते हैं और 10 के भी पेट नहीं भर पाते। तो इसलिए जैनियों को अपनी बच्चियों के लिए नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना, और नौकर वाली पत्नियां बहुएं मत लाओ घरों में, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली, वो तुम्हारी 2 मिनट नहीं सुनेंगे, यूं चलिए मैं भी कमाती हूं। घरों को मत बिगाड़ो। उन घरों की बात अलग है जिनको कमाई के साधन नहीं है, क्या करें, माँ बच्ची ही महल कमाई देगी, बहू ही कमाएगी तो सब खा लेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। लेकिन तुम तो भाग्यवान हो कि तुम्हारे दिन ऐसे अच्छे घरों में जिनमें पुरुष का अच्छे कमाते हैं, अच्छा धंधा है, अच्छा व्यापार है, उनको अपनी बच्चियों को कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, माँ संस्कारवान बनाना चाहिए। जो आपने देख ही लिया, आप खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मीनल जी पवन जी झवेरी, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। महाराज श्री, आपकी वाणी में पता नहीं कैसा जादू है, क्या चमत्कार है, कैसी मंत्र शक्ति है कि आप जो सोचते हैं, जो आपके मन में भावना आती है, हम लोगों की तो नींद उड़ जाती है। ऐसा लगता है कि आपने बोल दिया, ये होगा कैसे। लेकिन आपको हम भक्तों पर पता नहीं कितना विश्वास है, आप जो भावना रखते हैं वो भावना पूरी हो जाती है। कल आपने जो भावना रखी, रात में हम लोग ये सोचते थे कि आप राजस्थान में रहे तो राजस्थान में इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, इतनी बड़ी राशि से हुआ, लेकिन वह बड़ी राशि हम ललितपुर वाले कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी राशियों से जिनालय की घोषणा आपकी होती है कि इतनी बड़ी राशि से मूल नायक श्री जी विराजमान होंगे, और जब हम ललितपुर वाले मध्यम वर्गीय बुंदेलखंडी जो फेमस है, और जब वो ऐसी बड़ी बड़ी गोड़ियां ले लेते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं आपकी वाणी में क्या चमत्कार है। महाराज श्री, आज वह इतिहास पुनः यहाँ पर दोहराया गया जो 2012 में दोहराया गया था। 2012 में जब यहाँ 24 की घोषणा आपने की और मात्र 10 मिनट लगे, और 10 मिनट में 24 के 24 नाम नहीं 35 नाम हो गए थे। आज भी आपने जो 24 की घोषणा की, आप वहां पर 10 मिनट विराजे और 10 मिनट में पूरी 24 पूरी हो गई हम लोगों की। महाराज श्री, ऐसा क्या चमत्कार है। आज नईवती में जो मूल नायक श्री जी थे उनका भी नाम आ गया, उनके भी पुण्यार्जक परिवार आए। जो मूल नायक वेदी के पुण्यार्जक थे उनका भी नाम आ गया। जो 5 वेदी थी वो भी पूरे हुए और 24 भी लगभग पूरी हो गई। ये गजब का चमत्कार आज आपका देखने को हम सभी को मिला। अब पुण्यार्जक अभी और घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए अब योजना ही खत्म हो गई महाराज श्री। जिज्ञासा करें। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मणि पुंगाव श्री सुधा सागर महाराज पूषा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार बिजौलिया के पंचकर्णक में अभिनंदन भगवान के मंत्र की चर्चा आई थी, तो गुरुवार हमने उस समय आपसे निवेदन किया था कि हे गुरुवार, यह मंत्र आप अभिनंदन भगवान के सामने ही ललितपुर में दें। हे गुरुवार, वो समय आज आ गया है तो यह मंत्र देने का निवेदन कर रहे हैं। हे गुरुवार, दूसरी बात यह भी है कि पूरा देश ललितपुर की ओर निहार रहा है कि पंचकल्याण की तिथि कब घोषित होगी। तीसरी बात यह भी है, कई फोन आ रहे हैं इस पंचकल्याण के पात्रों का चयन कब होगा। हे गुरुवार, तीनों बातों को आप समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु दो तो हुई है।
3 हो गई। पंच कल्याण के पात्रों का चयन कब होना है, किस तारीख को होगा? दूसरा मंत्र का, मंत्र का। तीसरा तिथि पंचकर्णा की, तीसरा पंचकर्णा। पात्रों का चयन। मंत्र के संबंध में ये मंत्रों को वैसे हमने बिजोलिया के अंदर जब लॉकडाउन था उस समय 24 तीर्थंकरों के मंत्रों बीजाक्षरों पर विचार किया था। ओम शांति। अब सुने अभिनंदन नाथ भगवान का मंत्र जो है, जो सब तरफ से सोच करके कि अभिनंदन नाथ भगवान की जो राशि है, कुंडली है, वर्तमान नाम है, सब तरफ से विचार करके अभिनंदन नाथ भगवान के जो बीजाक्षर हैं वो दे रहा हूं मैं। ओम ह्रीम झ्रीम श्रीम छा, कक्षा वाला छा, श्रीम क्रूम क्रेम क्रौम सर्वानंददायक श्री अभिनंदन नाथाय नमः। जय हो जय हो जय हो। हमें इनके 4 बीजाक्षर मूल हैं, श्रीम क्रूम क्रेम क्रौम। ये 4 बीजाक्षर अभिनंदन नाथ भगवान के हैं। आप लोग अब इसका भगवान के सामने लिख सकते हैं और भक्तांबर का जो मानना बनेगा उस मानने पर भी यही बीजाक्षर आएंगे। भक्तांबर में मारने के जब अर्घ चढ़ाएंगे वो इन बीजाक्षरों सहित होंगे। क्यों? देखो अब इसका बताते हैं। ओम जो है वृश्चिक राशि का है, शुक्र स्वामी है, नक्षत्र कृतिका है, रंग सफ़ेद है, गंध मेधी के समान है, रस कसायला है, स्पर्श हल्का है, फल तेज भक्ति विनय प्रणव प्रतीक प्रदीप और सर्व सिद्धिदायक है। इस प्रकार का यह है ओम बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। प्रणव का अर्थ है सभी के साथ संबंध रखने वाला है। ओम किसी के साथ भी फिट बैठ जाता है। अपन किसी के साथ लगाते ना ओम ओम सबका। ह्रीम शब्द जो है, जो इसका मिथुन राशि पर बुध स्वामी है, पुनर्वसु है, इसका रंग हरा है, नाग चंपा है, पुष्पवत है, मधुर है, उष्ण है, माया रूप बहुरूपिया है, जिसके साथ रहता है और उसको अपने रूप कर लेता है। सर्व मित्र भद्र है, शत्रु है और बुराइयों को अच्छा रूप बनाने वाला है, यानी सबको अपने रूप कर लेता है। जैसे मिट्टी होती ना पृथ्वी, अपन उसको गंदगी में गंदगी डाल के आओ तो मिट्टी क्या कर लेती है उस गंदगी को अपने रूप में। बुरा व्यक्ति भी इसके संपर्क में आता है तो उसको भी अच्छा बना देता है, अपने रूप बनाने वाली शक्ति रखता है। झ्रीम शब्द जो है इसका जो है स्वामी बुद्ध है, मृगशिरा नक्षत्र है। झ्रीम इसका रंग पीला है। झ्रीम बीजाक्षर की गंध गेंदा के फूल के समान है। रस तीखा है, स्पर्श उष्ण है और स्वामीपना ये मलकियत रखता है। स्वामीपना जिसके साथ ये बीजाक्षर बैठ जाता है वह स्वामी बनाता है। ऐसा स्वामी बनाता है जैसे अभिनंदन नाथ भगवान ने पूरे के पूरे इस क्षेत्र को क्या कर दिया, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र कर दिया। जय हो जय हो जय हो। बोलो अपने नाथ क्रूम भगवान बीजाक्षर है, बुद्ध है, मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र, पीला रंग, इसका गंध सुगंधित है, स्वाद इसका मीठा है, स्पर्श अच्छा है, सुखकारी है, यत्नाचारी है। यत्नाचारी का अर्थ होता है ये सावधानी करना सिखाता है। हर चीज में सावधानी, प्रमाद नहीं, सावधानी। जब कभी ऐसा होता है क्रूम शब्द का ध्यान करने से हमारे मन में सावधानी का भाव आता है। ध्वनि करना, सचेत करना, निमित्त को करना पूर्व से एहसास दिलाता है। क्रेम बीजाक्षर मिथुन राशि बुध का पहली बात है कि सारे अक्षर इनके मिथुन राशि पे आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र है, हरा है, सुगंधित है। क्रेम बीजाक्षर का जो स्वाद है
स्वाद खट्टा मीठा है, ना खट्टा है ना खट्टा मीठा इसका स्वाद है। स्पर्श रूक्ष है, भविष्य दृष्टा है, भविष्य के संकेतों को जानता है, दुर्घटनाओं का आभास कराता है, खुफिया का कार्य करता है। दुर्घटना, इस बीजाक्षर के ध्यान करने से हमें कोई दुर्घटना होने वाली है तो उसका आभास हो जाता है, गुप्तचर का काम करता है, रहस्य। क्रोम बीजाक्षर यह भी मिथुन राशि बुध है, पुनर्वसु नक्षत्र है, रंग हला है, सुगंधित है और रस कैसा है, घी के समान स्वाद वाला है और छूने में चिकना है। अंकुश, क्रोम बीजाक्षर जो है अंकुश करता है, रोकता है, कीलित करता है, नकारात्मक शक्तियों को रोकने में बहुत मदद करता है। जैसे मान लो हमें डर है यहाँ कि मेरा दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, तो क्रोम बीजाक्षर का ध्यान करने से कितना भी शक्तिशाली हो वह व्यक्ति शांत हो जाता है। इस प्रकार से पूरे मंत्र का हमने अर्थ बता दिया। ओम ह्रीं श्रीं क्रूं क्रें क्रों सर्वानंददायक श्री अभिनंदन नाथाय नमः। मिल गया? बोलो अमरनाथ भगवान की जय। और आगे दूसरा प्रश्न, तारीख। दूसरा, अपनी बात तो कह दी बनिए ने, लेकिन मैंने जो कहा था वो चर्चा तक नहीं की। हाँ, 2 दिन पहले हमने कहा उसकी चर्चा तक नहीं की, महाराज को याद ना आ जाए। सब लोग जेब में रखें अपनी अपनी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम भुलक्कड़ हो और मैं घुमक्कड़ हूँ। हाँ, अब तो ही बता दो, ईमानदारी से हम गिन नहीं पाएंगे। हाँ, ईमानदारी से हो गई हो तो बता दो, नहीं तो फिर टाल दो। क्या बात हो गई? बोले महाराज, हो गए कि हो रहे? अरे हो गए, अभी तो ये गया नहीं। वाणियों की बात बहुत मैं गौर से सुनता हूँ। 6-7 पेज भर गए। एक व्यक्ति ने आहार के समय कहा, महाराज जी मेरा त्याग है, तो उसने इतने धीरे से कहा तो मैंने समझा जन्म पर्यंत रात्रि भोजन त्याग है। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई इतना छोटा सा व्यक्ति और जन्म पर्यंत कर रहा है। और जब बिहार हुआ तो रास्ते में खाया हुए पाया गया। वही तो रात में खा रहा है, तेरा त्याग था। मैं उसको ध्यान में रख लिया था, ग्राहक को, क्योंकि जन्म पर्यंत। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बात है? मैंने ये कहा था आपके गमन पर्यंत। आपका गमन हो गया, हमारा नियम का भी गमन हो गया। इसलिए थोड़ा हो रहे हैं कि हो गए हैं? हो गए महाराज, जीतेगा आपने दे तो 100, 110, 130, 130, 135 हो गए महाराज। 100 से ऊपर हो गए। हाँ, पन्ने कम दिख रहे हैं। नहीं 7 पन्ना है महाराज। 7 पन्ना महाराज के पास दे दो। महाराज 7 पन्ना। तुम्हारा धर्म तुम्हारे खाते, हम तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, बस इतने ही में मान जाएंगे। आपने कह दिया तो मान गए। अब साची झूठी तुम जानो। साची झूठी कब तक छुपाओगे? नहीं छुपावे वालों बात ही नहीं। हाँ, जिस दिन सकलीकरण होगा उस दिन फिर उतरेगी भरे पंच कल्याणक में। चलो बोलो क्या कर रहे? जिज्ञासा करें। क्या तारीख? बोलियों की तारीख तो पहले देखो। पंच कल्याणक का तो अब तुम लेट कर ही रहे हो। बांसी की बात चर्चा आ चुकी है, तो अब उसकी बात बाद में लेकर रहना, एक बार और डिस्कशन हो जाए। अभी कम से कम बोलियों की तारीख आप लोगों ने देखो जल्दी न्यूज निकाल। आप लोगों को न्यूज निकालने वाले जल्दी निकाल देते हैं। हमने तो अभी पिछी परिवर्तन की, पिछी नहीं बनी, अब परिवर्तन क्या करोगे? देख लो, हमारे संग अभी पिछी नहीं बनी, पंख रखे, बनी ही नहीं। चर्चा हुई थी कि 27 तारीख को पिछी परिवर्तन की चर्चा तो जरूर हुई थी,
लेकिन निर्णय नहीं हुआ था, घोषणा नहीं हुई थी और सारे भारत में पहुंच गई पिछी परिवर्तन इस तारीख को। भैया जो जो पिछी परिवर्तन में आ रहे हों, ये न्यूज हमारे तरफ से भेजी हुई नहीं है, पंचायत ने भी नहीं भेजी, उसको प्रमाणिक नहीं मानना। लेकिन थोड़ी आज जितना झूठा बेईमान बारसफ है, उससे झूठा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए लेकिन फिर भी उसकी लाज रखना। पिछी परिवर्तन तो नहीं है 27 तारीख में, 27 तारीख को विश्व का ऐतिहासिक पंच कल्याणक की बोलियों की तारीख है। पात्रों का चयन, महापंच कल्याणक के पात्रों का चयन होगा और वो 24 तारीख को, अब समय आप निर्धारित करो, सुबह या दोपहर में। 27 तारीख जिस दिन पिछली रविवार है ना, जिस दिन पिछली परिवर्तन हुआ, 27 तारीख को दोपहर में रखना है। दोपहर में रखना हो तो कोई बात नहीं, आप 12 बजे तक रख सकते हो, हम आहार चर्या दोपहर में कर लेंगे। नहीं। और दोपहर में नहीं, कोई बात नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। एक बार यहाँ का तो नियम ही है, एक बार ये पूज्य सागर अभय सागर आए, हम इनको लेने गए कन्नौट बाद, और इन्होंने स्टेज पे बैठा रहा और ऐसे बोलने बैठे कि फिर हमें आहार चर्या 1:30 बजे करना पड़ी थी यही क्षेत्रपाल में। 2012 की बात है शायद, है ना। तो यदि ऐसा करना हो तो आप सब निश्चित कर लें। तो जिनको बोलियां लेना हो वो बाहर से आ सकते हैं, पिछी परिवर्तन नहीं सही, पंचकर्ण के पात्र सही, क्या बात हो गई। 27 तारीख को सुबह जिज्ञासा करें श्रीमती मीनल जी पवन जी झवेरी, वॉशिंगटन अंचल जी, अमेरिका से। महाराज श्री, ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, वहां पर बोलो। जिज्ञासा करें, माइक पहुंचा दें शीघ्रता जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन जी रजपुरा, प्रबंधक श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी ललितपुर। दूसरा माइक यहाँ दे दे। नमोस्तु 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 महाराज जी, हम वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से आए हैं और वहाँ पे नया मंदिर बना रहे हैं, उसमें दिगंबर मंदिर और बाकी जैन धर्म की परंपरा। 27 रविवार को बाजार बंद रहता है क्या? बंद रहे, दोपहर में कर लेंगे, दिन भर। आप पूछो सबसे। दोपहर में ज्यादा अच्छा है खुले मैदान में कि सुबह है? सुबह भी लेट आएंगे तो 9-10 बजे के पहले तो आएंगे नहीं। चलो अभी निर्णय कर लेना। चलो बोलो। हाँ बोलो। क्या देखो, उस दिन पूरी समाज की पांगड़ी भी होगी, इसलिए सबका मन यही है कि दोपहर 1:30 बजे से ये करा जाए और 1:30 बजे से सब लोग पांगड़ी करके बैठेंगे। सारे लोगों का, सब लोगों के सहयोग से, किसी एक से नहीं, सभी मंदिरों में सभी व्यवस्था, जैसे पहले गुरुवर का आशीर्वाद और आदेश था कि भोजन सबके सहयोग से होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा हम सब के लिए है। नहीं तो ये नहीं कहेंगे हमने न्योतो दो तो बुलाओ स्वागत, सबको आना है और सभी को, सब जनों को निमंत्रण देना है। कोई एक निमंत्रण नहीं देगा, सब एक दूसरे को, सबको निमंत्रण देंगे, लेके आएंगे और सबके भोजन भी होंगे। और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे से पात्रों का चयन होगा। सीधा बोलो, भोजन व्यवस्था यहाँ है। अरे भोजन व्यवस्था यही रहेगी सबकी जी। इतवार का दिन है, इसलिए विकल्प भी नहीं करो, मार्केट भी बंद है, छुट्टी भी है, ऑफिस भी बंद है, और सभी और लोग जो थोड़े बहुत खोलते हैं वे भी बंद रहेंगे, घोषणा करो पंचायत से। हाँ, सबसे बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना के साथ ये आदेश भी मान लें कि उस दिन कोई भी दुकान ना खोले। बोलो ठीक है कि नहीं? हाँ तो बोलो। महिलाओं को दुकान खोलनी है कि आपको तो दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए बंद।
उनकी दुकान तो तुमने शाम को वैसे बंद किया, चूल्हा बंद है। जी तो ठीक है, 27 तारीख दोपहर 1:30 बजे से सभी लोग यहीं पर भोजन करेंगे, यहीं पात्रों का चयन होगा, कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु 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 मुनिश्री। हम वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से आए हैं और वहां पे नया मंदिर बना रहे हैं। उसमें दिगंबर मंदिर और बाकी जैन धर्म की परंपरा के हिसाब से साथ साथ बना रहे हैं। 41 इंच आदिनाथ भगवान की मूल नायक मूर्ति होगी। हमारे समाज में 650 परिवार हैं, जिसमें से कुल 50 परिवार दिगंबर हैं और पाठशाला में 150 से ज्यादा बच्चे सीखते हैं। हमारी 5.5 एकड़ जमीन पे 30,000 स्क्वायर फुट की मंदिर, नॉलेज सेंटर, ज्ञान मंदिर, पाठशाला और हॉल बनेगा। मार्बल पूरा मकराना में बन के आ रहा है और मूर्तियां जयपुर में बनेंगे। मेरे जिज्ञासा 2 हैं, हमको और क्या करना चाहिए जैन धर्म की प्रभावना बढ़े, जबकि ये मंदिर सिर्फ यूएसए की राजधानी में नहीं है, बल्कि कई लोग बोलते हैं दुनिया की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और इस प्रोजेक्ट में लोगों को कैसे जुड़ाएं, जबकि हमारी दिगंबर बस्ती बहुत कम है वॉशिंगटन डीसी में। नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को मंदिर बनाने के साथ एक विद्वान आपको जीवन भर उसको नौकरी देकर के एक विद्वान को वहाँ वास कराना चाहिए, जो दिन भर आपके परिवारों को जिसको जब समय मिले वह पढ़ाने का काम करे, मंदिर में विधि विधान से अभिषेक पूजन कराए और सभी परिवार वालों को एक एक कभी विधान आदि होते हैं तो वो कराए। एक विद्वान आपका हो जो मात्र विद्वान का काम करे, पुजारी का काम नहीं, झाड़ू पोंछा का काम नहीं, मुनीमगिरी का काम नहीं, मात्र विद्वान का काम करे। और उसका काम ही है पढ़ाना। जो जिस समय पढ़ना चाहता है उस समय उसको पढ़ाने की व्यवस्था के लिए वो जब ही रहेगा जब उसकी आजीविका होगी। उसको इतनी आजीविका दी जाए जिससे वो आपके वहाँ ठहर जाए और मात्र उसका दूसरा काम नहीं है, धार्मिक क्रियाओं के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ये आप यदि कर सकते हैं तो आप सांगानेर से जो वहाँ के अधिष्ठाता महोदय हैं और भी जो वहाँ की कमेटी है उनसे आप संपर्क करके एक विद्वान ले सकते हैं जो हिंदी भी जाने, संस्कृत भी जाने, प्राकृत भी जाने और इंग्लिश भी जाने। जरूर से ये चारों भाषाओं का ज्ञान करने वाला हो। यदि आप वहाँ मांग करेंगे तो ऐसे छात्र भी वहाँ तैयार हैं जो उससे आपका मंदिर जो सुरक्षित रहेगा, आप लोग संस्कारवान होंगे और उसका काम भी वही होगा, लेकिन उसको आजीविका का इतना वेतन दें जिससे वह विदेश में रहकर अपनी आजीविका चला सके। जरूर से संपर्क करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जी रजपुरा, प्रबंधक श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी ललितपुर। तैयार रहें। श्रीमान आनंद जी चंदावली, समस्त बाहुबली नगर के निवासी। गुरुदेव, आज जिन्होंने आपके विशेष आशीर्वाद और पुण्यार्जकत्व में जो आज हम सबके आज जो शिलान्यास उधर पर हुआ है, नई बस्ती धन्य धन्य बस्ती मंदिर के आदिनाथ मंदिर का, उसमें जिन्होंने सबसे पहले 2.5 कलश 2,51,000 की बोली से जो गैती का खोदने का सबसे पहले शिलान्यास किया, वो नगद राशि लेकर के आए हैं। कृपया आ जाएं। और गुलझारी लाल राजकुमार जैन गदौरा वाले हमारे इसके पुण्यार्जक श्री पदमचंद, श्रीमती सुलोचना सीमा सुजित जैन, समस्त बानपुर वाले परिवार, और जिन्होंने पंचमेरू में भी 2.5 लाख रुपए की नगद राशि लेकर के आए हैं, श्रीमान गुलजारी लाल राजकुमार जैन गदौरा वाले, पंचमेरू की राशि। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता पिताओं का और पात्रों का भी आप अपनी भावनाएं कमेटी तक या महाराज के पास, हम लोग के पास, किसी के पास भेजकर बिफोर टाइम भी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं और विचार भी कर सकते हैं। बोली तो है ही, यानी 27 तारीख को पिछली परिवर्तन नहीं है, घोषित कर दो, और उसमें दूसरा कार्यक्रम स्थापित है और माता पिता के जो नाम देंगे, लेकिन उनका निर्णय वहीं उसी दिन करेंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से जब हम लोग
नए मंदिर के लिए, हे भगवान, जब आपके आशीर्वाद से जब हम लोग नए मंदिर के लिए भरत और आदिनाथ भगवान की मूर्ति डलवाने के लिए जयपुर पहुंचे, उस समय राजस्थान में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। जैसे ही मूर्ति ढलवाने के लिए हम लोग वहां पहुंच गए, मूर्ति ढलने लगी। जैसे ही मूर्ति ढलना शुरू हुई, वहां बारिश होने लगी महाराज जी। और उसके बाद जैसे ही वह मूर्ति कारीगर के उस कारखाने पर घर पे गई महाराज जी, तो वहां से फोन आया कि फिर पानी गिरने लगा, बारिश होने लगी। हे महाराज जी, जब अभी ऐसा इस मूर्ति में आश्चर्य है, तो यह प्रतिष्ठित होने के बाद इसमें कैसा चमत्कार आश्चर्य होगा, ये कैसा कीजिए। देखो, मूर्तियां अपने आप में प्रतिष्ठा के पूर्व भी वो पौद्गलिक परिणति तो है ही, स्वयं की एनर्जी तो हर वस्तु में होती है, तो वो ताकतें उसमें होती हैं। बहुत बड़ी बात, बाहुबली भगवान को जब यहीं में था 2012 में कि लाख उपाय करने पर प्रतिष्ठा वो विराजमान ही नहीं हो रही थी। सामायिक के बाद मुझे उठ करके वहाँ जाना पड़ा, तब बाहुबली से कहा, मैंने कि भगवान बात क्या है? बोले, अब बात तो बहुत बड़ी है, जहाँ ये बैठा रहे वो मेरे योग्य स्थान नहीं है। मैंने कि अभी दूसरा स्थान बन नहीं सकता। तो ठीक है, ये बोलो ना टेम्परेरी बैठालना है। अब उनका सही स्थान बैठने का आ रहा है। नए मंदिर के लिए भी समय बता देता हूँ अभी कि समय के लिए 22 और 23 तारीख तुम्हारे नए मंदिर के शुभ के लिए, 19 और 20 तारीख तो कहाँ के लिए हो गई? नई बस्ती आदिनाथ, धन्य धन्य बस्ती आदिनाथ मंदिर। हाँ, अब 22 और 23 तुम्हारे नए मंदिर की अब तैयारी करो। सुबह और सुबह कार्यक्रम होगा, और तुम्हारे मंदिर का भी ऐसा ही होना चाहिए जैसी नई बस्ती का हुआ है। 21 तारीख अब तुम्हारे नए मंदिर के सारे लोगों को वहाँ उपस्थित रहें। देखो, साधु का जितना निमित्त, मैंने कहा ना, साधु को माचिस की काड़ी के समान मानना। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? बस उतने में अपना दीपक जला लो तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक। इसलिए आप प्रबंधक लोग, आपके वहाँ जितने लोग हैं समाज के, उन सबको सुबह ठीक 7:30 बजे का समय रखो। 7:30 बजे तुम्हारा वहाँ पर उपस्थित हो। 2 दिन का प्रवचन भी वहीं रख देंगे, कोई बात नहीं। अब वो मैं बोल नहीं सकता। 21 तारीख का और माना कल का, 21 तो यही है। कल का तो यही है जी। गुरुदेव, आपके पावन आशीर्वाद और आपके पावन सानिध्य में जो आज धन्य धन्य बस्ती आदिनाथ मंदिर में हुआ, ये कल्पना से परे था। मतलब प्रबंधक तो ठीक है, कल्पना करते सो ठीक है, हम लोग भी पूरी पंचायत समिति और समाज अकल्पनीय थी जो आज हुआ है। और हुआ ऐसा कि बंट के जो भगवान है वो वास्तव में अतिशयकारी हैं, क्योंकि बंट के भगवान का आने का जब से ही सिलसिला और फाइनल बात होनी शुरू हुई, तब से ये देख लो कि बंट के भगवान जहां विराजेंगे वो तो विराजेंगे, वहां 24 ही और विराजेगी। ये इतना बड़ा अक्षय। और बंट समाज ने इसमें सबसे अहम भूमिका, समोसरण 40 से 50 कलश की राशि देकर के वहां पर बंट का जो वर्तमान में मंदिर है उसका समोसरण वहां विराजमान होगा। बड़कुल परिवार की ओर से 31 लाख रुपए की बेदी, कलश 31 कलश बेदी बनाने का पुण्यार्जन किया है। और जिसमें पूरा बड़कुल परिवार है बंट का, और श्री सनत कुमार जी, महेंद्र कुमार जी पूर्व प्रबंधक जी द्वारा 31 कलश की राशि से समस्त परिवार ने एक बड़ी मूर्ति 31 या 51 इंच के लगभग की वो मूर्ति वहां पर विराजमान करने की भी भाव हुए हैं। और ये गुरुदेव आपके सानिध्य में ही संपन्न हो सका। और वेदी के जो प्रथम मुख्य वेदी है नीचे, उस जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं वो आके और श्रीफल अर्पित करते चले, मैं अलग से नहीं बोलूंगा, एक एक लोग। हाँ, और ग्राउंड फ्लोर पर जो मुख्य वेदी का पुण्यार्जन किया है श्रीमान कैलाश, ऊपर की जो वेदी पे मूर्ति भी है। हाँ, मूर्ति बोल दी ना। हाँ,
और देखो मूर्ति का जो भाव हुआ है, आपके नगर की आरिकाएं हैं बंट की, आरिका तपोमती के संग में, पूरे संघ से समाचार आया कि बंट का मंदिर ही नहीं आए, कहूँगा छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति बैठना चाहिए। जी महाराज, उनकी प्रेरणा से माता जी की तो भावना हमेशा जुड़ी रही बंट से महाराज जी, और वो हमेशा प्रेरणा देती नहीं। मुख्य वेदी के पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंद जी, श्रीमती अंगूरी देवी, डॉक्टर शैलेन जी, विवेक जी, ग्राउंड फ्लोर की जो मुख्य वेदी है, और गदियाना परिवार, और मूल वेदी पर मूर्ति के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सीलचंद जी, विनोद कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, बल्लू बछरावनी वाले परिवार। आ जाएं। ग्राउंड फ्लोर की दूसरी और तीसरी वेदी जो है, दो नाम बोल के परिवार बोल दो, दो जी, नाम। श्री तरसचंद जी, पुष्पा देवी, समस्त घिसोली वाला परिवार, और दूसरी वेदी श्रीमान उमेश चंद जी, मीना देवी, सौरभ, गौरव, वैभव, समस्त मोबाइल परिवार। अब प्रथम तल पर दो वेदी के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सीलचंद जी, सुधा जी, भावनी वाले समस्त परिवार, श्रीमान उमेश जी, विजय जी, राजेंद्र जी, राजीव जी, समस्त सिरसौद वाले परिवार। ये उस आदिनाथ मंदिर की जो मुख्य वेदियां हैं उनके पुण्यार्चक थे, सभी आ जाएं। और इसके बाद हम जो वहां पर गुरुदेव ने 24, अभी हमारे आलोक जी भी कह रहे थे, और मैं तो हमेशा कहता हूं गुरुदेव को वचन सिद्धि है, जो निकल गया तो पूरा होना है। ऐसे 24 ही नाम मैं आपको पढ़ रहा हूं, और एक एक करके सभी आते रहेंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे। श्री लालचंद जी, सुरेश चंद जी, सैदपुर वाले समस्त परिवार, श्री सुरेश आ जाएं, सीखता से आ जाएं, और जल्दी से श्रीफल चढ़ा के, श्रीफल है कि नहीं और मंगा लें? आप बोलते जाओ, बोलते। श्री लालचंद जी, सुरेश चंद जी, सैदपुर वाले के बाद श्रीमान सुरेश चंद जी, राजकुमार जी, रसिया जी, समस्त परिवार, श्रीमती पुष्पा देवी, तरसचंद जी, घिसोली वाले समस्त परिवार, श्री वीरेंद्र कुमार, अनिल कुमार जी, समस्त ब्याह परिवार, श्रीमान हुकुमचंद जी, संजय कुमार जी, समस्त, श्रीमती मंजू देवी, राजेंद्र कुमार जी, समस्त कैलवारा वाले परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, अमित कुमार जी, समस्त घी वाले परिवार। निकलते चलें सीखता से। श्रीमान दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, वैद्य, समस्त वैद्य परिवार, श्रीमती तारा देवी, प्रकाश चंद जी, चिरगांव वाले समस्त परिवार, श्रीमान मास्टर नाथूराम, संजय कुमार जी, समस्त रोड़ा वाले परिवार, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार, विकास कुमार जी, बंसल एजेंसी परिवार, श्री विनोद कुमार, आशीष कुमार, समस्त घी वाले परिवार, श्रीमती पुष्पा देवी, मनोज कुमार, समस्त मनोज मेडिकल परिवार, श्रीमती प्रभा देवी, नीलेन, वंदना, सत्येन, समस्त गदियाना वाले परिवार, श्रीमती मंजू जैन, उपासना जैन, समस्त मुफलिस परिवार, श्री बिरजेंद्र सिंघई, संजय सिंघई, समस्त बमोरी वाले परिवार, श्रीमती पुष्पा देवी, अशोक कुमार, रोड़ा वाले परिवार, उस तरफ से निकलते चले आप लोग सभी, श्रीमती तारा देवी, सतीश चंद जी, समस्त चिरगांव वाले परिवार, श्रीमती मंजू जैन, रोहित राहुल, समस्त पाए वाले परिवार, श्रीमती ममता जैन, बीरेन जैन, समस्त चरणों वाले परिवार, श्रीमती शांति देवी, राजीव जैन, संजीव जैन, समस्त चौधरी परिवार, श्री राकेश जी, स्वप्निल जी, समस्त बरिया परिवार। ये पूरे वेदियों के नाम यहाँ पर मैंने घोषित किए हैं। इन सभी ने 11 कलश की राशि से एक 24 मूर्ति और वेदी का पुण्यार्जन किया है। इनके पुण्य की, हाँ, आप सभी शोर नहीं करके उधर से उस तरफ से निकलते चले सभी। चलें, देखो। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे आनंद जी, चंदावली, बाहुबली कॉलोनी वाले सभी सदस्य, शीघ्रता से। चंदावली वाले जिज्ञासा करें। लौटे नहीं, इधर से। परसों 22 और 23 तारीख को पूज्य महाराज श्री का सत्संग प्रवास दिगंबर जैन नया मंदिर जी को प्राप्त होगा, और वहां पर
जो भी मंदिर का कार्यक्रम शिलान्यास का है वो भी होगा, मांगलिक प्रवचन भी होंगे और आहारचर्या भी वहीं से होगी। सभी शहर वाले ध्यान दें, 22 और 23 तारीख में पूज्य गुरुवर की आहारचर्या भी वहीं से नए मंदिर से ही होगी। महाराज जी शेरोंजी वाले बुला लें 3 लोग, शेरोंजी वाले 3 लोग बुला लें। हाँ, तीनों को बुला ले, कार्यकारिणी कमेटी बन जाए तो कल कर लेंगे। हाँ, 3 को बुला। हेलो। 3 को। हे गुरुवार, मेरी तरफ से बाहुरी नगर ललितपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवार, ललितपुर के सभी मंदिरों के भाग जग गए हैं। हमारे बाहुरी नगर वालों का कैसा अशुभ कर्म है जो हमारे मंदिर का सुनो, समझ गया। सूर्य क्या होता है, सूर्य जब उगता है ना तो उसका प्रकाश दरवाजे तक आ सकता है, लेकिन सूर्य दरवाजा खोल नहीं सकता, बैल बजा नहीं सकता। सबसे पहला मौका बाहुबली कॉलोनी को दिया गया, लेकिन बाहुबली कॉलोनी तो उठ ही नहीं रहे। वो तो समझा महाराज आएंगे, चद्दर खींचेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पानी डालेंगे, तब फिर आंखें मरते उठेंगे। सबसे पहला मौका दिया और मैं 3 किलोमीटर गया था, 3 गया आया, सब पूरे निर्देशन देके, पर 2-3 दिन चर्चा चली, उसके बाद टाइफाइड। तो ये तुम्हारी गलती है। सबसे पहले बाहुबली कॉलोनी को मौका था और सारी योजनाएं बनाई, मीटिंग की, पीछे वालों की जो समस्या थी वो समस्या का समाधान भी हो गया। अब कमेटी तुम्हारे कार्य नहीं करे तो मैंने पहले कहा साधु दरवाजे तक जा सकता है, वो घंटी नहीं बजा सकता, तुम्हें जगा नहीं सकता। गुरुवार सिर्फ आपका आदेश, आपका आशीर्वाद। कुछ नहीं है, सब बातें की बातें करते हैं, कुछ करना धरना कुछ है नहीं। अब तुम कुछ करने धरने का मन बनाओ, फिर देखता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छपते हमारे तो चलते चलते तीर्थ बन जाते हैं, तुम्हारे तो मंदिर ही है। जय हो महानुभाव। महाराज जी प्रबंधकों से बोलते हैं लेकिन वो आते नहीं है। महानुभाव सभी लोग ध्यान दें, 27 तारीख को यहाँ पर, अब वो आपका मामला, आप जाने, आगे नहीं जानते। 27 तारीख को जो हमारे यहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होगा, उसके पात्रों का चयन दोपहर में 1:30 बजे से रखा गया है। जो भी महानुभाव महापात्र का पुण्यार्जन करना चाहते हैं, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे सौधर मंदिर के रूप में या किसी भी रूप में, वो हमारे पूज्य मुनिराज, दोनों मुनिराजों से संपर्क करके अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, और भी करने तो कर लें। सुने, और दूसरी बात सुने, देखो अभी ओम शांति माताएं, ओम शांति। 5 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, हम तो उठ के जा ही रहे, फिर करना बाद में, क्योंकि हमारा तो टाइम हो रहा है ना, हमें जाना ही है ऊपर। अभी सुने, शांति से सुने, 5 मिनट। ओम शांति। देखिए अभी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का बहुत काम हो रहा है और बहुत काम होना है। जो मेरी कल्पना है कि यह क्षेत्र अकृत्रिम तीर्थ क्षेत्र जैसा बने और बन सका, लेकिन काम जिस स्पीड से हो रहा है वो मेरे मन की स्पीड नहीं है। ये सामने का जो स्थान है ये भी मार्केट ही बन रहा है यहाँ भी, और आहार निलय बनेगा यहाँ पर गिराने वाले इतने धीमे कर रहे हैं। और सबसे अच्छा काम अभी 2 काम जरूर बहुत, एक तो धर्मशाला अच्छी बनी स्पीड से, और अभी मार्केट वाली कब टीम, सबसे अच्छी टीम अभी दिख रही है मार्केट वाली टीम। उस टीम को ही हम आज ये कार्य, ये भी मार्केट ही है, पूरा मार्केट का काम उस टीम को कह रहा हूँ कि ये 4-5 दिन के अंदर 27 तारीख के पहले यहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब पिछी परिवर्तन यहाँ हो तो ये खाली स्थान, क्योंकि उस दिन यहाँ का शिलान्यास होगा कार्य करने के लिए, तो वो टीम कहाँ है? 5 सिंघई, अशोक सिंघई के संयोजकत्व बनाई थी। अशोक सिंघई है, आप अपनी टीम लेके आइए और इसका संकल्प कीजिए। आपको सर्वाधिकार है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ ललितपुर में हूँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ना अध्यक्ष से पूछना है ना प्रबंधकों से पूछना है। 27 को पात्र चयन है महाराज, पिछली परिवर्तन नहीं है, कैंसिल है। नहीं, पिछली परिवर्तन नहीं कह रहा हूँ,
नहीं, इसका कोष का शिलान्यास वगैरह इसके करेंगे। 5 चयन के पहले पहले कहा है मैंने, शनिवार रविवार नहीं, शनिवार तक से अशोक जी, संजीव, ममता, जिनेंद्र, डिस्को, अभय जैन, पारोल, वैभव जैन, तिन्ना। और भी आप 2 आप किसको लेना मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप 2 लें, 5 लें, 7 लें, इस कार्य को आपको करना है। आपको आज रविवार है, शनिवार तक का समय आपको, यानी शुक्रवार तक का, शनिवार को तो फ्री करना है। हाँ, और ये पूरा का पूरा जो सामने का हिस्सा, ये पूरा मार्केटिंग का हिस्सा है, उसी में शामिल करके आप कार्य करें। हाँ, धीमे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, दूसरी टीम एक वहाँ की टीम बनाई थी पहले, वो जो डोम के सामने वाला टीम, वो टीम कहाँ है? मुच्छड़, जीवन, रसिया, तीनों। तुम्हारा कोई भी अभी तक कोई भी कार्य विकास शुरू नहीं हुआ। हाँ, अब वो बिल्डिंग को पहले बने, वो पहले कोर्स में, वो नए कोर्स में नहीं है, वो पहले बजट में। अभी वहाँ के कार्य के लिए कहा था, तो ना तो तुम कोई नक्शा लाए और ना तुम लोगों ने कोई आज तक कोई चर्चा की, कोई चर्चा नहीं की कि महाराज जी हमें वहाँ क्या करना है। हम ही ने जब कहा तब कल तुम्हें चेता, हाँ करना है। इतने दिन, 1 महीना हो गया, हम सबको देखते हैं, ऐसी चिंता नहीं करो। 1 महीने के अंदर एक बार भी आकर इन्होंने चर्चा नहीं की। अब सुनिए कान खोल के, वो तो मालूम है सब बहाने तो तुम्हारे पास सबके बने ही रहते। वो मिस्त्री नहीं आया, वो पट्टी टूट गई, वो ये टूट गया, वो पट्टा टूट गया, वो पट्टी टूट गई, वो सब मालूम है। सुनिए, अब वो अभी 2 दिन बाद फिर मैंने इनको कहा शक्ति के साथ, तो वहाँ पूरा लेबर खाली करा के उधर भेजो तलैया वाले स्थान पर, और उस स्थान पर भी बहुत बढ़िया एक सिंह द्वार और बनेगा पूरे, जिससे तुम लोग यहाँ कचरा नहीं फैलाओ। वो स्थान आपका सोशल कार्यों के लिए रहेगा। शादी वाय आदि जो जैनी मात उसी के काम आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो तुम धमाल चौकड़ी करा दो। शुद्ध शाकाहार आदि हो, शुद्ध व्यवस्था हो, उसके लिए वो कार्य क्षेत्र अलग कर दिया, ये क्षेत्र अलग कर दिया। तो उस क्षेत्र के लिए आप भी 26-25 तारीख की शाम तक वो स्थान खाली करके नींव खोद करके तैयार रखो, उसका भी शिलान्यास की संभावना बन सकती है। पुराना कभी थोड़ा रह गया, वैसे आशीर्वाद है। तो आप अपने आप देखो, कोई भी व्यक्ति हो, जितना बंटवारा करोगे, आज देखो मार्केट की टीम को दिया, कितना बड़ा कार्य हुआ। एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो वो पूरे हो ही, देखो स्वाभाविक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, एक ही व्यक्ति काम करेगा। तो मैं तो कहता हूँ पंचायत को, प्रबंधकों को काम बांटने की सीखो। तुम लोग काम समेटने की सीख करते हो कि हमारे द्वारा, अरे हमारा दुश्मन भी करे काम ही तो करेगा। खुली छूट देना चाहिए, मेरा दुश्मन भी हो और वो काम करता है तो वेलकम। अरे दुश्मनी अपने घर में भजा लेना, नगर पालिका के चुनाव हो तब निकाल लेना, जब पार्षदों के चुनाव हो तब निकाल लेना। मंदिर में तो हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेगा। काहे दुश्मन भी क्यों ना हो, यदि वो काम करने में सक्षम है तो उसको भी आगे लाने में पीछे नहीं करना चाहिए। नहीं तो अंतराय कर्म का बंद होता है, अंतराय कर्म का बंद होता है। हम कर नहीं पा रहे और दूसरे को करने नहीं दे रहे। तो मेरा तो कहना है सब कार्य के बंटवारे कर दीजिए, और बंटवारे कर देंगे तो वो काम उस देखो मार्केट का काम सौंपा तो काम हो गया। चलो, धर्मशाला का काम यदि पंचायत के प्रबंधकों के भरोसे होता तो ये धर्मशाला बन ही, बोल दो आगे आप बोलो, सब लोग नहीं सकती थी। ये बच्चे तुम्हारे दोनों थे मुच्छर वगैरह, ये किसी के पंचायत में नहीं है, ना ये प्रबंधक थे, लेकिन उनको अधिकार दिया। ऐसी धर्मशाला बनाई है कि अभी तुम्हारे इस एरिया में बुंदेलखंड में नहीं होगी, तुम्हारे इस घटिया खाले में है। वहाँ तो है, उधर सागर तरफ तो है, यहाँ नहीं, घटिया खाले, हाँ घटिया खाले में नहीं है। इतनी बढ़िया बनाई, और उसका परिणाम एक ही है कि आप लोगों ने थोड़ा उदारता दिखा करके इन बच्चों को अधिकार दे दिया। इसलिए मेरा पंचायत से और प्रबंधकों से कहना है
अपनी मुट्ठी में बांधना छोड़ो। तुम लोग क्या करते हो, अपने हाथ में ले लेते हो और फिर बिल को पीछे घुमाओगे, नहीं देना कल करेंगे पास, आगे पीछे घुमाओगे, लोग भाग जाते, कहाँ तक कोई घूमेगा। इसलिए ये अधिकार, यदि तुम्हें कोई पद मिला है तो पद का दुरुपयोग मत करो, पद का ये करो, एडवांस में दो, आप चिंता मत करना, काम कर रहे हो करो। इनको ये छूट दी गई तब कर पाए, कोई भी यहाँ के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। सबने कहा कि महाराज जी कर तो दूंगा, मैं बात करके आऊंगा, बिल कौन देगा। तब इनको कहा था अभी चिंता मत करना, मेरे पास कमंडल अभी है, पीछे तो नहीं दूंगा, कमंडल तो दे दूंगा। इनको सर्वाधिकार मिलने का परिणाम है कि ये काम कर रहे हैं, और कमेटी को सर्वाधिकार देना चाहिए। ये भी समाज के लोग हैं कि बाहर के लोग, अंचल जी? समाज के महाराज, समाज के और हैं। हम तो प्रथम सेवक हैं, हमारे साथ में सेवक ही तो आ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? हैं तो समाज, हैं तो समाज के लोग ना। ये भी समाज के पैसे को बर्बाद करने वाले। गलती होना अलग चीज है और गलती करना देखो हो सकती है। इसलिए इतना बड़ा अभिनंदनीय तीर्थ क्षेत्र है, अब इसके लिए थोड़ा सा उदारता दिखाओ और अगले चुनाव में इसके प्रबंधकों की संख्या बढ़ाओ। जी महाराज, इतने इतने अलग अलग एरिया हैं, इनके अलग अलग रूप से प्रबंधक बनाओ और उनको अलग अलग कार्य सौंपो तो काम होगा। दो प्रबंधकों से ये काम होने वाला नहीं है। सोशल वर्क का अलग एक प्रबंधक बने, मॉल का अलग एक प्रबंधक बने, मंदिर का अलग बने, ऐसा थोड़ा विस्तार करो। मंदिर अलग चीज है, अब ये मंदिर नहीं रहा, ये क्या हो गया, तीर्थ क्षेत्र हो गया। अब तीर्थ क्षेत्र को जैसे चलाने के लिए एक बड़ी कमेटी होती है, ऐसी आपके पंचायत के अंतर्गत हो, उसकी हमें कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन इस क्षेत्र की एक कमेटी बने, जो कमेटी दो से काम नहीं चलेगा। नए मंदिर, बड़ा मंदिर दो से चल जाएगा, पहले जो क्षेत्रपाल था वो दो से चल रहा था, अब अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र है, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाना चाहिए, पंचायत को ही बनाना चाहिए, लेकिन विस्तार से बनाना चाहिए। क्योंकि यात्री आएंगे, दो प्रबंधक क्या करेंगे, इतने दर्शनार्थी आएंगे, उनकी सुविधाएं, उनकी व्यवस्थाएं सब देना पड़ेंगी। जैसे आपने सिरोंजी की कमेटी बनाई, देवगढ़ की कमेटी बनाई, ऐसी आपको अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी बनाना चाहिए। हाँ, वो ललितपुर की ही हो, उसके बाहर का हमें कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन एक कमेटी होना चाहिए 5-10 लोगों की, 7 लोगों की, 11 लोगों की, जो निर्णय करें। मात्र 2 व्यक्तियों के भरोसे इतना बड़ा क्षेत्र चल रहा है। यदि निर्माण कमेटी, तुम बोलो अंचल जी, यदि निर्माण कमेटी नहीं बनती तो क्या प्रबंधक या पंचायत ये तीर्थ क्षेत्र बना लेती? नहीं बनता बना। अपन अंदर से देखें, आज तुमने निर्माण कमेटी 5-10 लोगों की बनाई थी तो नहीं गए, नहीं ले गए, दे ही गए। हाँ देखो, क्षेत्र बना ही गए अपना, कोई भी व्यक्ति आएगा, आगे आने का मौका दो। आज निर्माण कमेटी ने कितनी बड़ी निधि इस क्षेत्र को बना दिया। ऐसे आप लोगों को मेरा तो काम उपदेश देना है, सलाह देना है, इस क्षेत्र को चलाने के लिए एक बड़ी विस्तार से कमेटी बनाई जाए। जी महाराज, आज सतोदय। अब देखो दूसरा काम, गुफा वाले देखो, अब वो आकाश बाबू तो तुम्हारी कमेटी में नहीं है, पंचायत में नहीं है, लेकिन जब से काम सौंपा है दिन रात वो गुफा में काम लगे हुए हैं। और मैं कहता हूं 50 साल में भी पंचायत और प्रबंधक गुफा को नहीं बना सकते थे, निर्माण कमेटी ने गुफा बनाई है। और निर्माण, और वो दोनों बच्चे जो आप आकाश बाबू एक और नाम हो रहे, वो दोनों और उस गुफा को श्रृंगार करने में लगे हैं। और जिस ढंग से 7 बच्चे हैं, वो जिस ढंग से उसका श्रृंगार कर रहे हैं, एक दिन गुफा ये भारत की प्रसिद्ध गुफा बनेगी। और एक दिन जो उनकी कल्पना है, उस गुफा में जाने का टिकट लगेगा। तो वास्तव में श्रृंगार विशेषज्ञ महाराज जो कर रहे हैं वो। हाँ, तो तुमने उनको अधिकार दिया तो हो गया, और तुम बिल लेकर आगे पीछे घुमाते। अबे वो बानिस का डिब्बा लाए, अभी पास करूंगा ठीक है, तो बेचारे क्या करते, भाग जाते। हमने उनको सर्वाधिकार दिया है, इसलिए ये शिक्षा लो आप लोग कि तुम्हारी गुफा बना के ही दे रहे हैं, वो कोई यहाँ गुफा में से उठा करके नहीं ले जाएंगे। तो पंचायत को, प्रबंधकों को थोड़ा अपना हृदय विशाल करो और दुश्मन को भी
आगे आने का मौका दो, वो तुम्हारा दुश्मन होगा। हमारे अभिनंदन नाथ का तो भक्त ही है। सब भक्त है महाराज उनके। तो सतोदय एस सेरोन जी के आज पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य और आशीर्वाद में जो हमारे अध्यक्ष जी बने हैं श्रीमान सतीश जी बंटी बजाज, महामंत्री श्री मनोज जी बबीना और कोषाध्यक्ष श्री विजय जी लागोन आए और श्रीफल अर्पित करें मुनि संघ के चरणों में। महामहिम भी आ जाएं। आज के पावन आहार दान देने का सौभाग्य हमारे श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीश जी, मनीष जी सिंघई परिवार को हुआ। आज उन्हें आरती का सौभाग्य भी है और आरती श्री कैलाश चंद, शैलेंद्र जैन, विवेक जैन गदियाना वाले ललितपुर। और आज की आरती का सौभाग्य श्रीमान केसरी चंद, जिनेश कुमार, लालू ज्वेलर्स, तिलक मार्ग, अशोक नगर परिवार। आ जाएं आप लोग श्रीफल अर्पित। जैनो अहिंसा मंच, अशोक नगर वाले, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश सतोदय तीर्थ क्षेत्र के जी। गुलाब जो अभी कह रहे थोड़ी देर आरती सभी जैनी अहिंसा क्या जैन युवा वर्ग अशोक नगर से भी आए हैं जो आके श्रीफल अर्पित करें। बिक्की तारई, हमारे विजय जी धुर्रा लेके जाएं, साथ में श्रीफल अर्पित करवाएं। आरती के थाल दे दें। जिनकी आज आरती की बोली है सिर्फ वही लोग आगे आएंगे, बाकी लोग कोई नहीं आए। श्री सिंघई, केसरी चंद, जिनेश कुमार, लालू ज्वेलर्स अशोक नगर और श्रीमान कैलाश चंद, शैलेंद्र जैन, विवेक गदियाना वाले ललितपुर। आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।